हरे कृष्णा स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है प्रतिरोध की विमा कैसे निकालते हैं। यस, सबसे पहले मैंने टाइटल यानी थंबनेल में डाला हुआ है प्रतिरोध एवं उसके भाई प्रतिरोधकता की विमा कैसे निकालें। उसका मात्रक भी हम जानेंगे, उसकी विमा भी हम निकालेंगे। लेकिन विमा जानने से पहले आपको MLTA का मतलब समझना होगा, बिना उसकी आप विमा नहीं निकाल सकते। देखो एम का मतलब क्या होता, मैं आपको एम का मतलब समझा देता हूँ। एम का मतलब होता है द्रव्यमान। एम किससे डिनोट करता है, एम किसको शो करता है, द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी मास। तो एम का मतलब तो हम समझ गए। अब हम चलते हैं एल की तरफ। एल तो वैसे ही नाम से जाहिर हो रहा है, एल मीन्स लेंथ, लेंथ मीन्स लंबाई। तो एल किस किस की विमा हो सकती है, एक तो लंबाई की विमा होती है एल, है ना। और लंबाई या दूरी, लंबाई या दूरी एक ही चीज़ होती है। तो लंबाई या दूरी, तो दूरी और लंबाई की विमा क्या होती है, एल। एल मीन्स लेंथ यानी लंबाई। अब हम चलते हैं टी की तरफ। देखो टी तो अपने आप में से ही शो करता है कि हम किसकी विमा है। टी मीन्स टाइम यानी समय, तो समय की विमा क्या होती है, कैपिटल टी। अब हम चलते हैं ए की तरफ। देखो ए तो हमें वैसे ही शो कर रहा है। धारा का मात्रक क्या होता, धारा का मात्रक होता एम्पियर। एम्पियर मीन्स ए, तो ए होता है धारा की विमा। अब बिना हम टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टारगेट की तरफ। टारगेट की तरफ चलने से स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और समझ लो। अब बल की विमा याद कर लो। बल की विमा क्या होती है, MLT/2। ये होती है बल की विमा। मैं आपको बता दूं, ये चीज़ मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आपको बार बार इसकी विमा ना निकालना पड़े, क्योंकि जब इसकी विमा निकालेंगे आप तो बहुत टाइम लग जाएगा। और एक नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाता है कि इसकी विमा निकालिए, तो मुझे नहीं लगता कि आप 5 मिनट वेस्ट करें उसमें और एक नंबर पाएँ, वो भी आपकी गलत गलत विमा हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि आप बल की विमा याद कर लें, MLT/2। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं प्रतिरोध की तरफ। सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिरोध आर बराबर होता क्या है। देखो आर बराबर होता है V/I, है ना। आर बराबर क्या होता है, V/I। और आपने दूसरे चैप्टर में ये भी फॉर्मूला पढ़ा था, V बराबर क्या होता है, W/Q। जहाँ पर W होता कार्य यानी वर्ग और Q होता आवेश। तो हम V की जगह पर क्या रखेंगे, W/Q। देखो V की जगह पर क्या रखेंगे, W/Q। तो रखो जल्दी से W/Q। आई तो पहले से ही है यहाँ पर आई। अब देखो एक 3 टर्म्स बन गई, 1 2 3। देखो आई के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। और आपने 8th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं कि पहले वाले का गुणा होता लास्ट में वाले का, और इनका गुणा होता, मतलब इनका और इनका गुणा हो जाता, और इनका और इनका गुणा होता। तो हम 1 का गुणा होगा W में तो W ही आएगा, है ना। और Q का होगा I में गुणा, QI। अब देखो हम इससे निकालेंगे बल की विमा। R बराबर फॉर्मूला क्या बन गया, WQI। अब हम इससे निकालेंगे बल की विमा, बल की विमा सॉरी, हम इससे निकालेंगे प्रतिरोध की विमा। वो कैसे निकालेंगे वो समझ लो। देखो W होता कार्य। देखो W तो अपने आप में शो कर रहा है कि वर्क, यानी W फीस वर्क, यानी मतलब कार बराबर क्या होता, कार बराबर जब आप पढ़ते होंगे, क्योंकि फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं इसलिए आपको कार बराबर तो आना ही चाहिए। कार बराबर होता बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। जैसे कोई चीज़ है, मैंने मान लिया ये डब्बा है, ऐसे बॉक्स है, तो मैंने इसको विस्थापित कर दिया, इस चीज़ से इतना विस्थापित कर दिया, तो एक कुछ ना कुछ तो दूरी चली होगी इसने, है ना। जैसे ये डब्बा है, मैंने इससे इस तरह से इतना विस्थापित कर दिया, तो यहाँ से इतने विस्थापित कर दिया, इतनी मतलब इतनी दूरी यहाँ चला गया होगा ये, तो विस्थापन को हम दूरी भी कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर बल गुणे दूरी। तो बल की विमा आपके सामने MLT/2, MLT/2। दूरी को दूरी आपके सामने, दूरी या लंबाई की विमा क्या होती है, L। तो यहाँ पर लिखेंगे L। अब आपको क्या करना है, L का गुणा करना है L में, क्योंकि यहाँ पर L है और यहाँ पर L है, तो ये क्या हो जाएंगे ML²T/2, तो पहले से ही है। तो हमने बल की कार्य की विमा ज्ञात कर ली, कार्य यानी W की विमा क्या होगी, ML²T/2। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ML²T/2, ML²T/2। अब देखो हम इस Q की विमा कैसे निकालेंगे। देखो Q की विमा हम कैसे निकालेंगे वो देख लो। Q बराबर आपने पढ़ा था, Q बराबर पढ़ा था आपने IT, है ना। Q बराबर क्या होता IT, और हमने बताया था I होती धारा अपनी। देखो आपको समझना पड़ेगा, अब चैप्टर 3 में है ही आपका I यानी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। और विद्युत धारा को किससे रिलेट करते, I से। और धारा I का मात्रक क्या होता, धारा। I क्या होती, धारा अपनी विद्युत धारा, और धारा की विमा क्या होती A।
धारा का मात्रक ही एम्पियर होता है, यानी एम्पियर मीन्स ए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए, क्योंकि धारा की विमा क्या होती ए, और टी होता टाइम। टाइम मीन्स समय, मतलब कैपिटल टी देखो आपके सामने है। तो यहाँ पर लिखेंगे टी। तो क्यू की विमा क्या आ गई ए टी, क्यू की विमा क्या आ गई ए टी। तो हम इसके जगह पर रखेंगे क्यू की विमा क्या आ गई ए टी। तो यहाँ पर लिखेंगे ए टी। अभी तो अपने क्यू की विमा निकाली, अब आपका आई भी है, तो आई होती है अपनी धारा, और धारा की विमा क्या होती ए। तो यहाँ पर लिखेंगे ए। अब बहुत आसान हो जाएगा आपको विमा निकाले, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू। अब देखो ए और ए आपस में गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, और टी तो है ही यहाँ पर टी। अब हमने क्या किया, इस पूरी टर्म्स को ऊपर भेज दिया। मैंने क्या किया, इस पूरी टर्म्स को ऊपर भेज दिया। तो एम तो पहले से ही है एल स्क्वायर टी इनवर्स टू। देखो ए स्क्वायर है ना, ये टी, पहले हम टी को भेजेंगे, ये टी है ना, इसकी घात कुछ नहीं है तो 1 मान लेते, टी की घात कुछ नहीं है तो 1 मान लेते। जब ये ऊपर जाएगी तो ये ऋण 1 हो जाएगी। ऋण 1 इसलिए हो जाती क्योंकि उल्टा चिन्ह हो जाता, अगर ऋण 1 होती तो ऊपर जाके प्लस टी घात के 1 हो जाती। तो ये प्लस 1 है, अभी ये ऊपर जाएगी तो ऋण 1 हो जाएगी। तो टी ऋण 1, ये है ए स्क्वायर, तो ऊपर जाके हो जाएगा ए ऋण 2 एम एल स्क्वायर। देखो ये है ऋण 2, ये है ऋण 1, ऋण 2 और ऋण 1 कितने होते हैं ऋण 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टी ऋण 3 ए इनवर्स 2। तो देखो ये हमने बहुत आसान तरीके से आपको निकालना सिखाई है का उसकी की रेजिस्टेंस की विमा, यानी प्रतिरोध की विमा। अब हम निकालेंगे, और इसका फेमस मात्रक अब तो आप जानते ही ओम होता है ना, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता ओम। अब हम निकालेंगे इसके बाद किसकी विमा, विशिष्ट प्रतिरोध की। मैं आपको बता दूं विशिष्ट प्रतिरोध को किससे ढूंढ करते, देखो विशिष्ट प्रतिरोध को ढूंढ करते ऐसे, इस टाइप से, पी टाइप से। और इस टाइप प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता आर ए अपॉन एल। आपने पढ़ा होगा, अगर आप अच्छी तरह से फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको पता होगा विशिष्ट प्रतिरोध बराबर क्या होता आर ए अपॉन एल, जहाँ पर ए होता क्षेत्रफल। देखो ए होता क्या अपना क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता मीटर स्क्वायर। देखो क्षेत्रफल, ए होता क्षेत्रफल और क्षेत्रफल का मात्रक होता मीटर स्क्वायर। और मुझे एक चीज़ बताओ, लंबाई किस में मापी जाती है, मीटर में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एल, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ पर लगाएंगे स्क्वायर। तो क्या हो जाएगी, ए की विमा क्या हो गई एल स्क्वायर। देखो आर की विमा आपके सामने है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2 आपके सामने है आर की विमा, इसलिए मैंने आर की तो सेम की सेम पेस्ट कर दी यहाँ पर। अब देखो क्षेत्रफल की विमा हमने निकाली एल स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे एल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर नीचे है एल, एल मीन्स लंबाई, मीन्स लेंथ, तो हम यहाँ पर एल लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 एल है, मतलब एल स्क्वायर है, तो एक एल से एक एल तो कट जाएगा। अब आपके पास क्या बचेगा एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2, एक एल तो उससे कट गया, यानी एल अभी बचा है इसके पास। अब देखो ए है एल स्क्वायर और ए है 1, एल स्क्वायर और ए है इसकी घात 1, तो 2 और 1 कितने हुए 3। तो एम एल क्यू टी इनवर्स 3 ए इनवर्स 2। तो ए रहा आप इसका मात्रक, सॉरी इसकी विमा। तो हमने विशिष्ट प्रतिरोध की विमा निकाल ली, कितनी आई, इसकी बेस का सेम है यार, फॉर्मूला था आर की विमा हमने पेस्ट कर दी यहाँ पर। क्षेत्रफल की विमा होती एल एस, क्षेत्रफल का मतलब होता मीटर स्क्वायर, तो मैंने मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, तो मीटर किस में, लंबाई किस में मापी जाती मीटर में, तो एल लिख दिया मैंने, और स्क्वायर लगा तो इस पर स्क्वायर लगा दिया। और एल की विमा एल होती लंबाई, तो मैंने एल भी लिख दिया यहाँ पर, एल से एल कट दिया और विमा निकाल ली। अब देखते हैं इसका मात्रक क्या होता। देखो पी बराबर होता आर ए इंटू एल, तो आर का मतलब तो होता, आर का मात्रक तो होता ओम है ना, होता कि नहीं होता ओम। और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता मीटर स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मीटर स्क्वायर। और लंबाई का मात्रक होता मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा, आपका क्या बचेगा ओम इंटू मीटर। तो मात्रक क्या होगा इसका ओम मीटर। तो ये रहा इसका मात्रक, और मैंने विमा भी निकाल ली। तो मुझे बताना कमेंट करके ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।